और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। आरपी सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मलूक नागर महासचिव आरएलडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमएच खान प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, यूपी हो या फिर दिल्ली, आप विपक्ष के पीछे पड़ गए हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है। एक तरफ दिल्ली में सत्येंद्र जैन तो यूपी में आजम खान, चाह क्या रहे हैं आप लोग? देखिए, आप ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ना हो, जो सत्ता का लाभ उठाकर पैसा कमाया हो उस पर एक्शन ना हो, तो सरकार को नहीं एक्शन करना चाहिए। परंतु अगर भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो उसमें किस बात की तकलीफ है? और अगर अन्यथा है तो कोर्ट में जाकर रिलीफ ले सकते हैं। परंतु जो मूल बात समझे, आपने भ्रष्टाचार का पैसा अपनी यूनिवर्सिटी में लगवा लिया, उसके आपने फंडिंग वहां पे करा ली, ताकि आपका मामला वहां दबा भी रहे कि आपने पैसा खुद नहीं लिया, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में पैसा लगवा लिया लोगों से। और यहाँ पर तो संजय जानी की जब बड़ा स्पष्ट है कि 2017 के अंदर एक टेंडर का मामला था एसटीपी को लेकर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर, उसको लेकर इन्होंने एक कंपनी को लाभ देने के लिए टेंडर कंडीशन में अदल बदल किया, कुछ हेर फेर किया, और उस हेर फेर के चलते हुए उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और उसमें कोई 1,52,00,000 रुपए का कोई मनी ट्रेल का भी ट्रैक आ रहा है। अब वो पैसा आया, किसके खाते में गया, कैसे गया और कहाँ गया, और उसमें जो सीईओ थे जल बोर्ड के उस समय के, उदित प्रकाश राय, वो भी सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। ये तो नहीं सिर्फ उनके खिलाफ हो रहा है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार, अब उसको आप पंजाब के इलेक्शन से जोड़ें तो सबको पता पंजाब के संजय जैन क्या कर रहे हैं, सबको जानकारी में। और ये कह दें कि नहीं ये देखो जी, ये तो हमारे पीछे लगे हैं दिल्ली से पंजाब में इनके मंत्री हैं जो जेल में है, और हमारे कारण से नहीं है, एक ईडी और सीबीआई के कारण से नहीं है, इनकम टैक्स के कारण से नहीं है। इनकी खुद की जांच एजेंसी जो विजिलेंस एजेंसी है, उसने पकड़ा एक मंत्री, इनका जेल में, नाम नहीं लेना चाहता मंत्री का, इनके मंत्री को जेल में डाला। क्यों डाला जेल में? क्योंकि वह मंत्री एक ठेकेदार को धमका रहा था, धमका कर कह रहा था कि नहीं ये ठेका मेरी मर्जी के हिसाब से, इसको टिंकरिंग करके मेरी मर्जी के हिसाब से दो। उसको बुलाकर उसकी पिटाई भी की, उससे बदतमीजी भी की। वो इतना प्रेशर में आ गया, वो जो अधिकारी था, उस अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले वो एक अपना वीडियो बनाकर डाल गया। वो अगर वीडियो ना डालता तो पता नहीं लगना था सारा मामला। वीडियो डाल गया कि मैं इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ, और वो मंत्री आज जेल में है। वो एक आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए भी, और अदरवाइज भी कि जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर भी। और हमने नहीं किया, इनके विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया, हमारे तो जो ईडी ने जो किया वो अलग मंत्री हैं अभी। तो क्या कि वो दिल्ली हो, वो यूपी हो, और दिल्ली से लेकर पंजाब तक हो, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो शिकंजा कसा ही जाएगा। अब सोमनाथ जी बैठे ही कहेंगे इसी प्रकार के आरोप तो दिल्ली में शराब घोटाले में लगाए थे, उसमें लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया था। सर, लोअर कोर्ट ने छोड़ा था लालू यादव को भी, और बाद में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के मामले में लालू यादव को सजा सुनाई थी, कन्विक्ट किया था। ठीक है, इसका जवाब मैं सोमनाथ भारती जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले एमएच खान साहब, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, कार्रवाई हो रही है, तो फिर दिक्कत क्यों है? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मैडम, देखिए, अब अभी 2017 से सरकार इनकी है, और 2017 से अभी तक कुछ पता नहीं कर पाए। और ईडी आज जो काम की है रामपुर में पहुंच करके, आप बताइए कि लड़कियों का मोबाइल नंबर लेना कानूनी अपराध है कि नहीं है? लड़कियों का मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, स्कूल में जाने से रोका, यूनिवर्सिटी में जाने से रोका जा रहा है। किस बात का जांच कर रहे हो आप? जो छात्र वहां जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उनके खिलाफ आप कह रहे हो कि मोबाइल नंबर बताओ अपना। लड़कियों से कह रहे हो कि मोबाइल नंबर बताओ। ये संविधान के खिलाफ बात है। ये बिल्कुल हिटलर शाही हो रही है रामपुर में। वजह क्या है इस हिटलर शाही के पीछे? आपको क्या लगता है वजह क्या है? वजह सीधी लग रही है कि द्वेष की भावना से कार्रवाई करना। द्वेष की भावना से 2027 का चुनाव आ रहा है, इनकी लुटिया डूबने जा रही है। अब अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे भ्रष्टाचार। अरे कानपुर से लखनऊ का जो आपने एक्सप्रेस वे बनाया, कहा कि अमेरिका जैसा था। 80 जगह धंस गई रोड, पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसमें 200 जगह धंस गई पूर्वांचल एक्सप्रेस।
अभी उन्नाव में जो है पूरा का पूरा पुल ही धंस गया। किसके अब कानपुर वाला जो एक्सप्रेस वे है, जो लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे बनाया गया है, वो कानपुर के एमपी के भाई के नाम है। बंद करेंगे आप उनको, जेल भेजेंगे उनको, आप उनको नहीं भेज पाएंगे आप जेल। ये द्वेष की भावना से जो काम आप कर रहे हैं और जो लड़कियों से मोबाइल नंबर ले रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। इसका जवाब जनता देगी। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये सारे अधिकारी जो गलत काम कर रहे हैं उनका हिसाब किताब किया जाएगा। उनका हिसाब किताब किया जाएगा। ठीक है, आरपी सिंह जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सोमनाथ भारती जी, पहले शराब घोटाला और अब जल घोटाला और एक तरफ पंजाब के चुनाव, क्या जिस तरीके से आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं कि सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह का कॉल आता है एसीबी के पास कि गिरफ्तार करो, कहां से तमाम जानकारी आई है?